आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। आज है 27 मई और 27 मई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हो चुके हैं? 56,49,371 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,50,347 हो चुकी है और इस महामारी से लोग जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या 24,15,121 है। अब तक एक नंबर पे अमेरिका ही है जहां पे टोटल कोरोना के संक्रमित केसों की संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। 17,19,830 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और मौतों का आंकड़ा 1 लाख पार हो चुका है। यहाँ पे 2 पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है। इसी लिस्ट में हमारे भारत का 10वां स्थान आता है और भारत के अंदर 1.5 लाख से भी ऊपर केसेस हो चुके हैं। तकरीबन 1,51,000 होने वाले हैं और मौतों का आंकड़ा जो है वो 4344 हो चुका है। और यही आंकड़ा देखा जाए हरियाणा के अंदर तो हरियाणा के अंदर टोटल 92 नए केस आए हैं। टोटल 1305 हो चुके हैं अब और 16 लोग जो हैं अब तक मर चुके हैं इस महामारी से। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, 5 के जवाब ये हैं कि जो आभूषण गले में पहना जाता है उसको फूल कहते हैं हम लोग, और जो फरीदाबाद के अंदर बाबा उदासनाथ की समाधि पे मेला लगता है वो फाल्गुन बदी अमावस्या को लगा करता है। हाथों के अंदर जो आभूषण जो है नहीं पहना जाता वो बांगड़ी है। ठीक है, कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? बांगड़ी। और जो मंदिर है रोहतक के बेरी गांव में स्थित है वो है लाल रुडमल मंदिर, और कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर के पास में मंदिर है वो है बिरला मंदिर। चलेगा, आज के सवाल शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नेवी में जेसीओ के पद पर कार्यरत जवान गौरव दत्त शर्मा सोमालिया में शहीद हो गए हैं। वह हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? तो देखिएगा, गौरव दत्त शर्मा सोमालिया जो कि दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है और बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां पे इनकी ड्यूटी थी और अब वहां पे ये काम करते करते शहीद हो गए हैं। ये झज्जर के रहने वाले थे। बी ऑप्शन सही है। वैसे झज्जर को शहीदों का शहर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ के डिफेंस के अंदर शामिल है और डिफेंस के अंदर तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती ही रहती है। अच्छा जी, आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है शहीद गौरव दत्त शर्मा। अच्छा, गौरव दत्त शर्मा जेसीओ की पोस्ट पे थे। जेसीओ का मतलब होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और ये एक वॉलीबॉल के भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे और ये जो नेवी में रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारे जो है पदक वगैरह जीते थे, कई सारे पुरस्कार जीते थे वॉलीबॉल के अंदर ही। अपने गांव, इनका गांव है झज्जर का कबलाना गांव। कबलाना गांव के अंदर जो है वॉलीबॉल का जो स्टेडियम है उसका नाम भी अब इन्हीं के नाम पे रखने की जो है ग्रामीणों ने मांग की है। बात नेवी की हुई है तो नेवी की स्थापना 4 दिसंबर को नेवी की स्थापना तो हुई है 5 सितंबर 1612 को। नेवी का डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और वर्तमान में हमारी नेवी के एडमिरल का नाम क्या है? करमबीर सिंह। ये भी आपको याद रखना है। चीफ कहिएगा आप लोग, करंट चीफ है हमारे, 24th चीफ है ये। झज्जर का जिक्र हुआ है तो मैप में देखिएगा, ये है झज्जर। झज्जर की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। झज्जर का क्षेत्रफल जो है वो 1834 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में झज्जर, बादली, बेरी और बहादुरगढ़ का नाम आता है। उपनामों में शहीदों का शहर आता है। उद्योगों में पार्ले जी बिस्किट उद्योग है और पैरागन रिलैक्सो चप्पल उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाल ही में पंजाब ने विधानसभा भवन में हरियाणा की बकाया कितनी % हिस्सेदारी देने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है? तो हरियाणा की 13% जो हिस्सेदारी है उसको देने से मना कर दिया है पंजाब ने। अब देखिएगा पूरा मामला क्या है। जब हम लोग पंजाब के साथ हुआ करते थे, संयुक्त पंजाब थे, जब ये बंटवारा हुआ था तो ये उस टाइम पे बंटवारा ये था कि विधानसभा में 40% हिस्सा जो है वो हरियाणा का होने वाला है। 1966 में ही हरियाणा पंजाब से अलग होने पर 40% हिस्सा जो है वो हरियाणा का था। लेकिन अभी रिसेंटली स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जो है इसकी ये पहल उठाई कि हमें अपनी इतना जो है ये कमरे चाहिए। अभी फिलहाल जो है 27% हिस्सा ही मिला हुआ है हमें, और है ठीक है, और हमें 40% मिलना है तो हमें 20 कमरे और चाहिए। और इन 20 कमरों पे पंजाब का जो है पिछले 53 सालों से कब्जा बना हुआ है।
1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तब 54 विधायक थे। 1967 में ये बढ़कर 81 हो गए और 77 के अंदर ये 90 हो गए। अब ऐसी जैसे विधानसभा में विधायक बढ़ रहे हैं तो क्या है कि जगहों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब जगह की जरूरत पड़ रही है, इस वजह से कमरों की जरूरत पड़ी तो ये डिमांड की, लेकिन पंजाब ने ऐसा करने से मना कर दिया। हरियाणा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। ठीक है, में रेवाड़ी की सीमा से सटे सरिस्का अभयारण्य टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या 17 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो सरिस्का अभयारण्य के अंदर जो है 17 से बढ़ के ये टाइगरों की संख्या 20 हो चुकी है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये सरिस्का अभयारण्य जो है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, और सरिस्का अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1955 को। और बात हो रही है रेवाड़ी की सीमा जो है इससे लगती है, ये रेवाड़ी रहा, यहाँ पे इस जगह पे जो है ये सरिस्का अभयारण्य है। रेवाड़ी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल है 1594 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में रेवाड़ी, बावल और कोसली का नाम आया करता है। उपनामों में वीरभूमि है, सैनिकों का शहर है और पित्तल नगरी भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस यूनिवर्सिटी में पहला HOCA स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो पहला HOCA स्थापित करने का निर्णय लिया है वो लिया है HAU के अंदर। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब बात आती है ये HOCA क्या है? तो HOCA का फुल फॉर्म है हरियाणा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ये हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसको हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में स्थित है, वहां स्थापित करने की बात की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जैविक सर्टिफिकेशन लेने के लिए हमें जो है किसी और पे डिपेंड होना पड़ता था। तो अब जो है हम किसी और पे डिपेंड ना होके, किसी बाहर और की एजेंसी पे ना डिपेंड होके खुद की एक नई जो है सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो स्थापित करने जा रहे हैं HAU के अंदर। और बात हो रही है हिसार की, तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है और हिसार के उपनाम हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है और मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहलाता है। HAU का भी जिक्र हुआ था, तो HAU की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को हुई थी। वाइस चांसलर का नाम है KP सिंह। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को कितने दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा? तो देखिएगा, स्टार्टिंग में क्वारंटाइन का टाइम जो था ना वो 28 दिन था, फिर इसे 21 दिन किया गया, फिर इसे 14 दिन किया गया और वर्तमान में जो है वो 7 दिन रख दिया गया है क्वारंटाइन का टाइम। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो हरियाणा में काला दिवस कब मनाया जाएगा? तो काला दिवस हरियाणा में मनाया जाएगा 1 जून को। ये क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि बिजली बिल संशोधन कानून 2020 के विरोध में 1 जून को पूरे प्रदेश में जो है वो ब्लैक डे मनाया जाएगा। इसमें जो है बिजली से संबंधित जितने भी अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में चले जाएंगे, इसके लिए बहुत सारे नुकसान जो है गरीब किसान और सब्सिडी वगैरह मिलने वाला का बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो है वो ब्लैक डे मनाया जा रहा है इस बिजली संशोधन कानून 2020 पास होने के बाद में। क्योंकि ये अगर पास हो चुका है और ये पास हुआ है तो बहुत सारे गरीब लोगों को इस पर जो है डायरेक्ट हर्जाना पड़ने वाला है। हाल ही में शहीद संत रामानंद का 25 मई 2020 को कौन सा शहीद दिवस मनाया गया है? तो शहीद संत रामानंद का जो है वो 25 मई को मनाया गया है 8वां शहीदी दिवस। अमर शहीद संत रामानंद जो है वो महान संत महापुरुषों में से एक थे। इनका जन्म 2 फरवरी 1952 को हुआ था और जब ये शहीद हुए तब इनकी उम्र 52 साल थी। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है संत रामानंद जी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हिसार जिले की कितनी पंचायतों को स्वच्छता अभियान के लिए 1-1 लाख रुपए जो है वो दिए जाने की राशि की घोषणा की है? तो 11 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने हरियाणा सरकार की ओर से हिसार जिले के 11 पंचायतों के अंदर जो है वो 1-1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। इसके अंदर ये बूरे है, चारनोद है, चिड़ोद है, मंगाली सुरतिया, रावतखेड़ा, गावड़, पनिहार चक और रावलवास गांव जो हैं ये शामिल हैं। इनको सैनिटाइज करने के लिए, स्वच्छता अभियान करने के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई है। ये है रणवीर गंगवा।
हाल ही में हरियाणा की ओर से आयोजित ऑनलाइन काव्य प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में साहित्यकारों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्यकारों को जो है काव्य सुमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। लोकसभा और साहित्यिक विधाओं के लिए इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा की ओर से ऑनलाइन काव्य प्रतिभा सम्मान जो है इसकी जो है आयोजन किया गया है और इसमें काव्य सुमन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये 55 साहित्यकारों को काव्य सुमन सम्मान दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप की जयंती आप लोगों ने पहले तो पढ़ी होगी 9 मई को ही, लेकिन अब ये 25 मई को कैसे आ गई जी? तो देखिएगा ये देसी महीनों के हिसाब से आप चैत्र बैसाख करते हैं ना, उस हिसाब से 25 मई को जो है वो मनाई गई है ये। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कार्यक्रम में इन शहरों ने जो है वो भाग लिया है। हाल ही में 26 मई 2020 को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? तो 26 मई 2020 को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का 414वां शहीदी दिवस मनाया गया है हरियाणा के पलवल के अंदर। अच्छा, ये गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे और इन्हें शहीदों का सरताज और शांति पुंज के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्म ज्ञानी भी कहलाते थे और इनका जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1563 को हुआ है। इनके पिता गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। जहांगीर ने जो है इनकी हत्या करवाई थी बाद में। पलवल का जिक्र हुआ तो पलवल की स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई है। क्षेत्रफल 1357 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में पलवल, होडल, हथीन और पृथला का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की कॉटन सिटी, हरियाणा की शुगर सिटी कहलाती है ये। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन इतने ही थे। स्टैटिक जीके के आपसे 5 सवाल पूछता हूं कि हरियाणा की नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? 2011, 1 जनवरी 2011, 6 जनवरी 2011, 5 जनवरी 2011 में। हरियाणा के प्रथम साहित्यकार के रूप में किसे जाना जाता है? चौरंगीनाथ, सूरदास, श्रीधर और पुष्पदंत को। पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला था? 1990 और 88 और 89 और 91 के अंदर। प्रदेश के थानेश्वर नगर की प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस काल में सर्वाधिक थी? मौर्य काल में, वर्धन काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में। और प्रसिद्ध जो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है उनका वृत्तांत कहाँ से मिलता है? थानेसर से, रोहतक से, भिवानी से और अंबाला से। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।